नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल एबी क्लासेस में। अभी तक हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 2 सेट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। क्रमवार रूप से आप लोगों को सेट अवेलेबल कराया जा रहा है। आप चैनल का बेहतरीन फ़ायदा उठाइए। आने वाले एग्ज़ाम में जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी सेटों से काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन लड़ेगा, ऐसा आशा है। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस सेट को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे मेरे भाइयों, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी समय में, आने वाले समय में तरह तरह की जानकारियाँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप रूबरू हो सकें। तो चलिए आज का जो सेट है वो प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न मेरे भाइयों कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इसका उत्तर होगा एकल अधिपतिशाली दल व्यवस्था। इसको ध्यान से देखिए और सबको नोट करते चलिएगा, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे भाइयों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हम लोग सेट कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाँच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तर होगा न्यायमूर्ति फजल अली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे ब्रिटिश पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर होगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है। तो पंचवर्षीय योजना आप लोग देख लीजिएगा, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है 1 से लेकर 12 तक के है ना, इसको आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कि कोई पूछ दे, है कि नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1961 से 1966, ऑप्शन नंबर क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। ध्यान दीजिए, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है ये नहीं पूछा है, पूछा गया कि मैकमोहन रेखा ये है कहाँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा जल्दी से आप बताइए, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, आप बताइए क्या होगा। उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1974। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर होगा चीन। आप इसका उत्तर देने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा कि कितना आपका सही होता है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया। गरीबी हटाओ, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर होगा इसका 1971 का मध्यावधि चुनाव। चलिए देखिए ध्यान से, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बना ही रहे होंगे, है ना। आगे है कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। तो उत्तर होगा दोस्तों बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, ध्यान दीजिए। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। उत्तर होगा 1976। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, कौन सा राज्य का दल है। उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। उत्तर होगा चिपको आंदोलन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर होगा 2005। आप उत्तर देने का जरूर कोशिश कीजिएगा मित्रों, कोशिश कीजिएगा बढ़िया से। आगे है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? उत्तर होगा वीपी सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा ज्योति बसु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर होगा गोधरा कांड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? उत्तर होगा शीत युद्ध से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा हवाना। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा हवाना। हालांकि हमें ये भी लग रहा है, आप इसका उत्तर देखिएगा कि बेलग्रेड या शायद वियना लग रहा है। तो ये कैसा जो होगा आप आपको कमेंट में बताइएगा। अगर कोई समस्या होगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालांकि ये सही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो उत्तर होगा वारसा संधि। ध्यान दीजिएगा, वारसा संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? उत्तर होगा विकासशील देश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? उत्तर होगा कम्युनिस्ट देश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? उत्तर होगा 6 देश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका मंत्र किसने दिया? वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तर होगा गोर्बाचोव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर होगा इसका अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे मित्रों कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? उत्तर होगा 11 सितंबर 2001। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया? उत्तर होगा इसका मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर घ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? उत्तर होगा श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है? उत्तर होगा इंडोनेशिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, कहाँ लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है? उत्तर होगा श्रीलंका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया है? उत्तर होगा याल्टा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। बस अब कुछ ही प्रश्न बच गए हैं, आप इसको आराम से देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? उत्तर होगा जापान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, है ना। आगे किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? उत्तर होगा सुरक्षा परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? उत्तर होगा 1996। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है,
कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? उत्तर होगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उत्तर होगा उदारवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? उत्तर होगा लेनिन। तो इस तरह से करके दोस्तों आज हम लोग 40 प्रश्नों का उत्तर कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।